नमस्कार साथियों, टीचर्स अकादमी में आपका स्वागत है। मैं हूं सुचित सिंह। सबको सुप्रभात, राम राम, जय हिंद, गुड मॉर्निंग। जैसा कि आप जानते हैं, सुबह होते ही शिक्षक संबंधी खबरें आ जाती हैं। मैं थोड़ा सा लेट हो जा रहा हूं, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूं। कारण क्या है, ठंडी बहुत बढ़ गई है और पहले जो स्पीड से मैं आता था बाइक से, अब मुझे बाइक स्लो करके आनी पड़ती है ठंडी के कारण। तो चलिए, सबसे पहले गुड मॉर्निंग, सबको स्वागत है। ठीक है, सबका स्वागत है। एक बार चैनल से जुड़ जाइए ताकि सेशन मिस ना करें। आज जो शिक्षक संबंधी खबर है वह क्या होने वाली है, क्या इंपॉर्टेंट है, वह हम आपके लिए बताएंगे। साथ ही साथ टीजीटी पीजीटी की कुछ अपडेट को लेके बताएंगे और कुछ जो विशेष आपके लिए है। तो सबसे पहले चैनल से जुड़ जाइए, चैनल को लाइक कर दिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो आज का जो न्यूज़ है, सबसे पहले मैंने कल कहा था एक बात कि कल योगी जी की बैठक है, उस बैठक में हो सकता है कुछ अहम फैसले लिए जाएं। कल मैंने आपसे कहा था ये बात को लेकर के। उसी बीच एक अहम फैसला आपके लिए आया है, अच्छी खबर आई है। खबर अगर हम देखें तो आपका, हाँ, खबर अगर हम देखें तो प्रदेश को मिलेंगे 71 नए राजकीय डिग्री कॉलेज। राजकीय डिग्री कॉलेज आपको नए मिलेंगे। ठीक, उसके साथ ही साथ होगी बम्पर भर्तियां। ठीक, ये आपके कल उसमें निकाला गया है, आप देख सकते हैं इसको। अब यहाँ पे क्या है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में लोक भवन में मंत्रिमंडल की बैठक में राज्य में उच्च शिक्षा को मजबूत करने के लिए शुक्रवार को 2 महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। इसके अंतर्गत 71 नवनिर्मित, मतलब 71 नए बनाए जाएंगे, 71 नवनिर्मित और निर्माणाधीन महाविद्यालयों को राजकीय महाविद्यालय के रूप में संचालित करने का फैसला लिया गया है। जबकि बिजनौर जिले में निजी क्षेत्र में विवेक विश्वविद्यालय के गठन को मंजूरी प्रदान की गई है। तो यहाँ पे 71 महाविद्यालयों का संचालन अब सीधे राज्य सरकार करेगी। अब मतलब कि एक अच्छी खबर है, क्योंकि अभी हायर वाले में ज़्यादा काम नहीं हो पा रहा था, तो हायर वाले के लिए बहुत अच्छा काम हो रहा है ये आपका कि 71 प्राचार्य और 1136 सहायक आचार्य और 1339 कार्मिकों की होगी भर्ती। तो एक अच्छी खबर है आपका, ये जो है जल्दी से जल्दी अगर बन जाएगा फिर वैकेंसी भी आपको देखने को मिलेगी डिग्री कॉलेज में, राजकीय डिग्री कॉलेज में। ठीक है, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में जिसको बोलते हैं। ठीक, करंट टीजीटी पीजीटी कब हो सकती है या क्या स्थिति बन सकती है? देखिए, अभी स्थितियां तो वही, मैं जनवरी, अभी मैं यूट्यूब पे आप देखेंगे लगातार कई सारे चैनल ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि पेपर मार्च के बाद होगा, अप्रैल मार्च के बाद होगा, मई में होगा। ये सबूत दे रहे हैं, इस कारण से नहीं हो सकता है, सेंटर अभी पूरे अलर्ट नहीं हो पाए हैं, ऐसे प्रकार के मनादशा बन रही है। ठीक है, दूसरी चीज़ क्या है कि मेरा जो मानना है कि फिलहाल में हम लोग रिस्क नहीं लेंगे, 40 से 45 दिन की रणनीति बना के तैयारी करते रहेंगे। अभी 27, 28, 30 नवंबर तक अपडेट आपके पास आ ही जाएगा, तो उसके बाद से हम अपना प्लानिंग वैसे तैयार करेंगे। फिलहाल के लिए अभी प्लानिंग आप 40 से 45 दिन का ही करिए, क्योंकि देखिए मैं एक शिक्षक हूँ, मैं स्वयं पढ़ाता हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग पढ़ाई से वंचित ना, पढ़ते रहिए। इसीलिए मैं जोर डाल रहा हूँ 40 से 45 दिन का ही बना के चलिए। जब 30 नवंबर तक फाइनल हो जाएगा पेपर कब होगा, तब हम उस हिसाब से रणनीति बनाएंगे। पता लगा 30 नवंबर तक पेपर का मालूम मूड ही बना दिया कि पेपर कराएगा, तो आपका ये जो 10-15 दिन ये बीता है ना बिना पढ़ाई के असमंजस में, ये आपके ऊपर भारी पड़ जाएगा। इसीलिए मैं कहता हूँ अभी 40-45 दिन का रणनीति बना के पढ़िए, नहीं होगा तब का तब देखेंगे, लेकिन फिलहाल में पढ़ते रहिए। ठीक, तो ये बहुत अच्छी खबर आपके लिए आई है। ठीक है, वही आ गया, 54 नए राजकीय डिग्री कॉलेज खुलेंगे, मतलब 54 नए डिग्री कॉलेज खुलेंगे, 17 को राजकीय का दर्जा, मतलब 2 चीज़ें हुई हैं, मतलब एक तो दर्जा मिला हुआ है और 54 नए राजकीय विद्यालय आपके खुलेंगे, ये एक फ़ायदा हुआ है। तो जो हायर वाले के लिए खुशखबरी है, जो नेट पास हुए होते हैं उनके लिए बड़ी समस्या हो जाती है, सीटें उनकी बड़ी कम आती हैं और जल्दी आती भी नहीं हैं। दोनों चीज़ें, सीटें भी कम आती हैं और जल्दी आती भी नहीं है। तो यहाँ पर ये बहुत अच्छा है। कल के मैंने क्या कहा था, कल कोई ना कोई फैसला आएगा। 242 होगी राजकीय डिग्री कॉलेजों की संख्या। अब टोटल डिग्री कॉलेजों की संख्या कितनी हो गई है? 242 हो गई है। इन राजकीय डिग्री कॉलेज में 71 प्राचार्यों, इतना वैकेंसी निकलेगी आपका, 1136 असिस्टेंट प्रोफेसर, 639 तृतीय श्रेणी कर्मचारी और 770 चतुर्थ श्रेणी के पदों का सृजित किया जाएगा। ठीक, खर्च होंगे 4164 करोड़ रुपया। ठीक है, अब यहाँ पर 8.26 लाख आबादी पर एक राजकीय डिग्री कॉलेज होगा, मतलब जो लोग बहुत दूर जाते थे पढ़ने के लिए, खासतौर उनके लिए थोड़ा अच्छी खबर है कि अब उनके इतने नज़दीक में एक डिग्री कॉलेज उनको देखने को मिलेगा। ठीक, कुल मिला के वही खबर आपकी आ रही है। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा एक खबर ये है 6 to 8 को लेकर के। ठीक है, ठीक है, 40 दिन का रणनीति न बनाओ सर जी। अच्छा,
मुझे लगता है कि मेरे यहाँ सब टीचरों ने बना दिया है, लेकिन मैं आप लोग के कहने पे मैं बनाता हूँ, क्योंकि जब मैंने कल चर्चा की तो सब टीचरों ने कहा हमने तो अपने अपने विषय में बना दिया है, इसीलिए मुझे थोड़ा पीछे हटना पड़ा। क्योंकि जब मैंने चर्चा किया, भाई मैं हिंदी का शिक्षक हूँ, ठीक, तो अब मैंने पूछा कि भैया आप लोगों ने बनाया कि नहीं बनाया, जिससे जो जो अलग अलग विषय के हमारे टीचर हैं, तो सबने कहा हमने अपने अपने विषय में बना दिया है। तो अगर लगता है कि आपको मेरी ज़रूरत है एक दिन बनाने के लिए, तो मैं अवश्य ही आज ही शाम को 4 बजे तक मैं एक वीडियो आपका बना दूंगा, ठीक। निदेशालय व शासन के बीच अटके जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती, ये मामला बहुत ख़राब है। इस मामले में मेरा भी इसमें रिजल्ट रुका हुआ था जब मैंने दिया हुआ था, तो ठीक है। ये जाने पहली बार 2021 में 1894 पे 6 to 8 की भर्ती आई थी, ठीक है, और भर्ती आई थी। परीक्षा का परिणाम 6 सितंबर 2022 को आया, लेकिन आरक्षण निर्धारण को लेकर चयन प्रक्रिया अटकी हुई है। केवल का मामला आरक्षण को लेकर अटका हुआ है। सेम यही मामला आपका 69,000 में भी है। अब समझ लीजिए कि इसकी लिखित परीक्षा में 43,610 अभ्यर्थी उत्तीर्ण हैं। देखिए इतने पद हैं, कितने पद हैं, 1894 पद हैं और 43,610 अभ्यर्थी उत्तीर्ण हैं। शिक्षा निदेशालय ने इस संबंध में प्रस्ताव शासन को भेजा था, लेकिन कुछ आपत्ति लगाकर निदेशालय ने लौटा दिया, जिससे निदेशालय दूर कर भी भेजने को तैयार है, ठीक। इस भर्ती में सहायक अध्यापक के 1504 तथा प्रधानाध्यापक के 390 पद हैं। इसकी परीक्षा 17 अक्टूबर 2021 को हुई थी, जिसका परिणाम 1 माह के भीतर 15 नवंबर को जारी किया गया था। ये भी भर्ती आनन फानन में आई थी। देखिए सरकार जब भी भर्ती आनन फानन में लेके आती है, अचानक से लेके आती है, यही स्थिति पैदा होती है। अब समझ लीजिए यहाँ के जो बच्चे हैं लगातार धरना प्रदर्शन दे रहे हैं, निदेशालय से आयोग, आयोग से निदेशालय, इतना चक्कर काट रहे हैं, ठीक ठीक। तो ये चीज़ें ध्यान रखिएगा, ये बहुत बुरा मामला है बेसिक शिक्षा नीति से। अब पता है ये सारी गलती किसकी है, ये मुझे लगता है कि इस गवर्नमेंट में जितना अफसरशाही बदतमीज हुए हैं शायद ही कोई नहीं हुआ है। सोचिए कोई भी वैकेंसी निकालते हैं तो उस वैकेंसी को आगे पीछे नहीं सोचते हैं कि कैसे करेंगे, कोई दिक्कत ना हो, कोई कोर्ट का पेंच ना आए, आरक्षण संबंधी कोई विवाद ना आए, और जब प्रश्न देंगे तो प्रश्न का उत्तर गलत होगा। समझिए पता नहीं भांग खा के पेपर बनाते हैं, भांग मतलब बच्चे बचाइए कितने 2022 से भटक रहे हैं, आज 24 लग गया है, मतलब 43,610 पास हैं, किस आधार पर 1894 का चयन होगा कुछ भी नहीं पता है। बस वो चक्कर पे चक्कर काट रहे हैं। बच्चों की मेहनत दूसरा इतनी ज़्यादा हैरेसमेंट हो गई है, क्या ही कहेंगे। भाई भतीजावाद खत्म कर पारदर्शी भर्तियाँ कर रही सरकार। देखिए अगर इस सरकार अगर ये कह रही है तो सरकार को सोचना पड़ेगा कि यूपी पुलिस और आपका आरओ और एआरओ का पेपर आउट हो चुका है, ठीक है। तो पारदर्शी भर्तियां मुझे नहीं लगता है कि ज़्यादा हो पा रही हैं। पेपर आउट वाला जो संगठन इतना मजबूत हो गया है, कहीं ना कहीं से पेपर आउट करा ही लेता है, ठीक है। चंद्रकला किस स्टेट के बारे में बता रहे हैं, ये यूपी, ठीक है। ये यूपी वाले हैं। ये क्या है आपके यूपी का था, ये जो 6 to 8 का था ना, ये आपका यूपी का था। यूपी जूनियर भर्ती, जूनियर भर्ती पहली बार आई थी ना, यूपी जूनियर भर्ती पहली बार कराया था, तो वही उसके लिए है, ठीक है। भाई भतीजावाद खत्म कर पारदर्शी भर्तियां कर रही सरकार। सीएम बोले 7.5 वर्षों में 7 लाख से अधिक नौजवानों को दी सरकारी नौकरी। अब ये सरकारी नौकरी 2 करोड़ युवाओं को निजी क्षेत्र में मिला रोजगार। आप लोग क्या इससे सहमत हैं? 7 वर्षों में 7 लाख नौकरियां मिल चुकी हैं। आप लोग सहमत हैं तो यस लिख दीजिए, नहीं सहमत है तो आगे बढ़िए। अगर मिली हुई तो दोगुनी हुई प्रति व्यक्ति की आय। 7.5 वर्षों में 200 करोड़ से अधिक पौधे लगाए, चलो ठीक है। तो यहाँ पर 7 लाख अधिक नौजवानों को दी सरकारी नौकरी। तो अगर आपको मिली हुई नौकरी तो यस लिख दीजिए, ठीक है। हाँ योगी जी ने कहा है 7 लाख नौकरी आ चुकी है, हाँ यूपी में। अब देखिए यूपी में मेन मामला ये है कि अब बहुत सारे चैनल कह रहे हैं कि पेपर नहीं होगा, आप लोग का दिमाग डाइवर्ट कर दे रहे हैं। अब आप लोग की गलती नहीं है, गलती हम सब की है। हम लोग जो अलग अलग चैनल पे मैं जैसे आपको कुछ कह रहा हूँ, कुछ अलग चैनल वाले कुछ कह रहे हैं, तो गलती आपकी नहीं है, गलती हम सब की है। हम सब की है कि एक तो मुझे नहीं पता चलता कि सूत्र कहाँ से आते हैं, सूत्रों के हवाले से खबर आ गई है। हर एक शिक्षक कहता है, हर एक यूट्यूब पे जो पढ़ाते हैं वो कहते हैं कि मतलब कि अध्यक्ष महोदया से मेरी बात हुई है, उन्होंने ये बयान दिया है। अरे भैया अध्यक्ष महोदया कोई रास्ते चलते हुए सबसे मिल लेंगी? सबसे मिलती नहीं है।
हाँ, मैं इसलिए कहता हूँ कि मेरा एक वीडियो आपने देखा होगा आज से, जब वहाँ धरना प्रदर्शन हो रहा था आज से 1 महीना पहले सीट वृद्धि को लेकर के और डेट अनाउंस को लेकर के, तो मैं और बीएम सर स्वयं वहाँ पर थे, बीएम सर अध्यक्ष महोदय के पास गए थे। और वहाँ पर जो हम लोग, अगर मैं, मेरे साथ क्या है कि वहाँ पर जो आपके सचिव जी हैं, एक दो हैं जो हैं हम लोग के खास हैं, जो पहले से ही परिचित थे नए शिक्षा सेवा चयन आयोग बनने से पहले, उनके माध्यम से कोई ना कोई खबर आ जाती है, ठीक है, उनके माध्यम से खबर आ जाती है। ऐसी डिवाइस में कुछ ऐसे हैं जिनके माध्यम से खबर आती रहती है, तो इस आधार पे हम लोग आपको बताते हैं कि हाँ ये चीज़ होने वाली है। कोई ऐसा नहीं कि हम हर दूसरे दिन वहाँ सब डेट निकाल के लाते रहें, कोई नहीं निकाल सकता है, ये सब फर्जी बातें होती हैं। बस मैं इतना बताता हूँ कि 40-45 दिन का रणनीति बना के भैया पढ़िए, ठीक है। मैं भी एक शिक्षक हूँ, मैं भी स्टूडेंट शिक्षक दोनों रूप में काम करता हूँ, तो मैं समझ सकता हूँ उस चीज़ को। तो आपको भी यही समझा रहा हूँ कि पढ़ाई करिए, जब पेपर टलेगा तब का तब हम देखेंगे, अभी से क्यों उस चीज़ के बारे में सोचना। सरकारी शिक्षकों के स्थानांतरण के लिए नई गाइडलाइन जारी हो गई है। आपका ये पटना का है, बिहार का है, थोड़ा सा फट गया है। बिहार के लिए जो है जो मतलब कि ट्रांसफ़र की नीति थी उसमें थोड़ा सा बदलाव हो गया है। पुनः ये प्रक्रिया आपकी शुरू हो जाएगी। जो नए नियुक्त हैं TRE 1, TRE 2, TRE 3 में नियुक्त हैं, वो जो है क्या कर सकते हैं, वो ट्रांसफ़र की प्रक्रिया नए तरीके से फिर से कर सकते हैं, ठीक है। बहुत है, हिंदी में 108 है, ठीक है। तब भी आपका थोड़ा कम है, क्योंकि GS में हिंदी तो बहुत सरल आया था हिंदी बहुत सरल आया था। आधुनिक सुविधा संपन्न होंगे 65,000 प्रसिद्धि विद्यालय। अब देखिए यहाँ पे क्या मामला है, क्लासरूम, सीट, बेंच, स्मार्ट क्लास व आधुनिक लाइब्रेरी होगी स्थापित। ये काम अच्छा है। अगर ये काम होता है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत विद्यालयों में किया जाएगा बदलाव। अगर सरकार इस पर काम कर लेती है तो ये बहुत अच्छी खबर है। कारण क्या है कि आप देखते हैं प्राथमिक विद्यालय में, गुड मॉर्निंग, स्वागत है सबका। तो प्लीज़ चैनल को BPSC के लिए देखिए, BPSC के लिए मैंने कल एक न्यूज लाया था कि आपका क्या बोलते हैं, दिसंबर में 5 दिसंबर तक TRE 3 का रिजल्ट जारी होगा। कल ही मैंने आपको बताया था एक वीडियो अलग से बना करके, 5 दिसंबर तक थोड़ा सा फिर से डिले हो गया TRE 3 का रिजल्ट। अगर 5 दिसंबर को रिजल्ट जारी होता है तो समझ लीजिए TRE 4 का जनवरी से पहले नहीं आ पाएगा, जनवरी तक फिर आपको वेट करना पड़ेगा। अभी तक लग रहा था कि नवंबर में TRE 3 का रिजल्ट अनाउंस हो जाएगा, दिसंबर तक में आपका TRE 4 आ जाएगा, लेकिन अब 5 दिसंबर तक आपका TRE 3 का ही रिजल्ट आएगा, तो समझ लीजिए जनवरी तक आपको वेट करना पड़ेगा, ठीक है। गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका, ठीक। तो यहाँ पर क्या होगा, छात्रों और शिक्षकों के खेलकूद में तैयार करेंगे विदेशी प्रशिक्षक, डेनमार्क और स्वीडन की एजेंसियों को बुलाए जाएंगे कोच। चलिए, अब छात्रों को इंटरनेशनल लेवल पर तैयार किया जाएगा। अगर शायद ऐसी चीज़ें हो जाएं, जो प्राइवेट संस्थानें हैं जो इतनी अच्छी सुविधाएं देती हैं, वहाँ बच्चा ना पढ़ेगा, प्राथमिक विद्यालय में बड़े घर के भी बच्चे पढ़ सकते हैं, ठीक है। हाँ, सुधाकर सिंह सर, आपका तो बहुत ज़्यादा है, जूनियर एडेड में 114 में है, क्या होगा, आपका तो बहुत ज़्यादा नंबर है। बस आप जल्दी से आपका वो रिजल्ट घोषित हो फाइनल, तो आप सिलेक्शन लीजिए, ठीक है। ठीक, तो ये जो है छात्रों व शिक्षकों के खेलकूद में तैयार करेंगे विदेशी प्रशिक्षक, डेनमार्क व स्वीडन की एजेंसियों से बुलाए जाएंगे कोच। तो ये अगर हो जाता है, देखिए ये तो कागजी है, ये सब कागजी है। अब जब धरातल पर उतर जाएगा तो लगेगा खास काम सही है, बिल्कुल सर दिवाकर, संस्कृत में, ठीक है। क्रेट 2024 के 16 विषयों के और रिजल्ट जारी हो गए हैं। तो क्रेट में जो 43 विषय थे, 16 विषय बाकी थे, उसके भी रिजल्ट आपके घोषित हो गए हैं। जिन्होंने क्रेट मतलब क्या होता है, क्रेट तो सबको ही पता होगा कि जब आप केंद्रीय विद्यालय में PhD करने के लिए जाते हैं तो विश्वविद्यालय जो है वह अपना एक एग्ज़ाम कराता है, उस एग्ज़ाम और इंटरव्यू के आधार पे PhD में आप प्रवेश ले सकते हैं। ये इलाहाबाद विश्वविद्यालय का है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में जिन्होंने संयुक्त शोध प्रवेश परीक्षा दी थी, उसका रिजल्ट जो 16 विषय का रिजल्ट बाकी था वो भी आ गया है। तो 43 विषयों में कुल 1219 सीटों पर आपका PhD कराएगा अलग अलग विषय में। TGT एग्ज़ाम कब तक होगा? देखिए सुधाकर जी, TGT एग्ज़ाम का लेकर के अभी तो लगातार एक तो खबर, मैं आपको इसलिए ज़्यादा जानकारी नहीं देना चाह रहा हूँ, एक तो खबर आई है लगभग सेंटर जो है आपका, सेंटर अभी पूरे सेंटर मिलने में परेशानी हो रही है, सेंटर मिलने में अभी परेशानी हो रही है, मिलने में परेशानी हो रही है, क्योंकि सेंटर पूरे मिल नहीं पा रहे हैं। आज कितने तारीख हो गई है? आज 23 नवंबर हो गया है, 23 नवंबर हो गया है। आज से आचार संहिता भी आपकी हट जाएगी, तो अब जो है अभी सेंटर पर्याप्त इनको मिल नहीं पाए हैं। अब एक काम एक तरफ देखें तो बहुत कठिन काम लगता है कि 75 जिलों का सेंटर निकाला जाना, और उसके बाद
एक चीज जान लीजिए, एक तो सेंटर ढूंढा जा रहा है, एक बार पुनः सेंटर को फाइनल के लिए भेजा जाए, मतलब एक बार तो सेंटर खोजा जा रहा है, एक बार फिर से सेंटर के पास मतलब यहाँ से जारी होगा लेटर कि हाँ अब फाइनल भेजिए। ये तो केवल चेक किया जा रहा है कि हम पेपर कराना चाह रहे हैं, आपके यहाँ सेंटर खाली है कि नहीं खाली है, सुविधा है कि नहीं है, ये उसका अभी सर्च किया जा रहा है। जब वो फाइनल हो जाएगा एक बार पुनः जो जाएगा उसके बाद कि हाँ सेंटर जो है आपका फाइनल हमने कर दिया है, तब जा करके अभी पेपर की प्रिंटिंग बाकी है, पेपर की प्रिंटिंग नहीं हो पाई है। ठीक है, एजेंसी जान ही रहे हैं कि 3 एजेंसी इस बार काम करेंगी, तो अभी बहुत सारे काम बाकी हैं। चूँकि हम लोग रिस्क इसलिए नहीं ले रहे हैं कि आपको पता है कि आयोग ने कहा है कि दिसंबर और जनवरी में कराने की तैयारी के मूड में है, ये शब्द बोल दिया है, इसलिए जो है हाँ बहुत उपामोच सरकार ने नरक कर दिया, बिल्कुल नरक कर दिया है भाई। मैं खुद ही ऐसी स्थिति में हूँ, मैं आप लोग को क्या क्या बताऊँ। जैसे मैं आता हूँ, मैं भी कई सारे यूट्यूब चैनल सर्च करता रहता हूँ कि देखूँ क्या खबर चल रही है। अब कोई कह दिया कि पेपर खून, एक ठू कहा खून से लिख लो पेपर अप्रैल में होगा, हम कहा भाई खून से मत लिख, मैं मान लिया पेपर अप्रैल में होगा, खून से लिखने की आवश्यकता नहीं है। कुछ लोग ताल ठोके कहते हैं नहीं होगा, हमारी अध्यक्ष महोदय से बात हुई है, हम लोग की बात नहीं हो पाती, पता नहीं कहाँ से अध्यक्ष महोदय से बात करके चले आते हैं। तो हम एक ही नज़रिए से कह रहे हैं कि आप 40-45 दिन के अगर पढ़ेंगे आपको फ़ायदा होगा। मैंने ये कहा फ़ायदा आप ही को होगा, आपका विषय तैयार होगा। जो अभी मार्च अप्रैल के हिसाब से तैयारी कर रहे हैं आप उनसे आगे निकल जाओगे, बस मैंने ये कहा है। ठीक है, वो भी 30 नवंबर तक स्पष्ट हो जाएगा, क्यों परेशान हो, अभी 30 नवंबर तक वेट कर लीजिए। आप बहुत सारा यूट्यूब चैनल जाके 10 ठो देखोगे, करोगे क्या, 10 जगह आप देखते हो, अलग अलग लोग बताते हैं। ठीक है, मैंने ये कहा कि 40-45 दिन का रणनीति बनाइएगा, जब पेपर टलेगा तब का तब देखेंगे हम। ठीक है, मैं देखो मैं तैयारी करने के लिए कर रहा हूँ। देखो पढ़ाई आपको ही फायदा करेगा भाई, आप पढ़ेंगे तो आपका ही विषय मजबूत होगा। अब आप ही सोचिए 4163 सीट है, 4163 पद हैं, कितना कंपटीशन है। मेरा एक वीडियो आप देखेंगे, एक सीट पे 200 प्लस बच्चे हैं, हर एक सीट पे 200 प्लस बच्चे हैं। कला में तो 543 बच्चे हैं एक सीट पे, इतनी ज़्यादा फाइट है। तो आप लोग प्लीज़ पढ़ाई पे ध्यान रखिए, मत सोचिए कि पेपर कब होगा, पेपर जब होगा हम तैयार हैं। 40 से 45 दिन के पढ़िए भाई, पेपर 2 महीने बाद लेगा, अब मैं नहीं लेगा 2 महीने बाद लेगा, पेपर तो लेगा ही। अब आप कहेंगे कि पेपर जब आएगा तब हम पढ़ेंगे, तो आप और बच्चे से पीछे चले गए। तो प्लीज़ आप लोग पढ़ते रहिए। मैं भी अनिल जी से बात करता रहता हूँ, मेरी उनसे बात होती रहती है। देखिए अब कौन क्या कहता है, मैं आपकी बात समझ सकता हूँ। कई चैनलों पे जा करके बता रहे हैं कि पेपर नहीं होगा, ये कारण है। मैंने क्या कहा, मेरी बात आप समझ नहीं पा रहे हैं। मैंने कहा आप 40 से 45 दिन का रणनीति बना के पढ़ते रहिए। भाई क्या हो जाएगा, पढ़ लेंगे मेरे भाई, पढ़ते रहिए। पेपर जब चलेगा तब का तब देखेंगे भाई, पढ़ लेंगे तो आपका ही तैयार होगा, आपकी एक सीट सुरक्षित होगी। ये बात आप क्यों नहीं समझ पा रहे हैं। पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस लगाते रहिए लगातार। आप लोग लगातार इतना, एक तो आप लोग चैनल देखना बंद, इतना सारे चैनल देखना बंद कर दीजिए। चैनल जिस दिन देखना बंद कर देंगे, पढ़ने मन लगा देंगे, तो सब समस्या का समाधान आपके जीवन में हो जाएगा। आप ना ढूंढते रहते हो कौन सा न्यूज क्या कहा, अच्छा है ही वाला क्या कहा, हऊ वाला क्या कहा, है ही कह रहा है, हऊ कह रहा है। इसी में आप लोग 10 दिन से बिता दिए हो, पढ़ाई लिखाई उस स्तर की नहीं कर पा रहे हो। अरे भैया जिसको पढ़ना है वो पढ़ रहा है, जिसको नौकरी पानी है वो लगा हुआ है, वो चाहे 40 दिन बाद पेपर कराए चाहे 90 दिन बाद पेपर कराए। तो यहाँ पर शिक्षा सेवा चयन आयोग से भी ले सकेंगे टीजीटी 2011 के जीव विज्ञान के साक्षात्कार पत्र। सफल 164 अभ्यर्थियों का साक्षात्कार 29 नवंबर को, मैंने कल बताया था 9 बजे है। अब सोचिए अब 2011 है, 2011 और 10 21 मतलब कितने साल बाद आ रहा है। बुढ़ा गए होंगे ये लोग या नौकरी कहीं कर रहे होंगे। ठीक, ये स्थितियाँ सोचिए, पहले की स्थितियाँ ये थी। हम लोग तो आप 2.5 साल में, मेहरबानी है, खुश नसीब है, 2.5 साल बाद पेपर करा ले रहा है। बहुत खुश नसीब हो भाई लोग कि करा ले रहा है। ठीक, नहीं तो ये देख लो आपके सामने किस्सा है, 2011 का जीव विज्ञान का साक्षात्कार पत्र। अब 2011 से जोड़ लीजिए, 2011 से 2021 10 साल हो गया। 13 साल बाद जो है अब आपका ये हो रहा है। आप लोग बहुत खुश नसीब हो, कम से कम 2.5 साल ही ले रहा है, 2.5 साल ही आप लोग, 2.5 साल में आपका पेपर ले रहा है। खुश नसीब हो, गॉड गिफ्टेड हो, ईश्वर कृपा है कि 2.5 साल में ही आपका पेपर करा ले रहा है। ये देख लो 13 साल बाद बुढ़ा गए होंगे, जिंदा भी होंगे इस नौकरी चक्कर में, या कहीं नौकरी और करने लगे होंगे बेचारे। उनको सोचो अफसोस होगा, 13 साल बाद इनका इंटरव्यू हो रहा है।
ठीक, तो चलिए ये आपका खबर थी। और आयोग जल्द ही तय कर सकता है आरओ और एआरओ की परीक्षा। इसी के आधार पे आपको एलटी और जीआईसी भी जल्द ही आपको ये अच्छी खबर मिलेगी। एलटी और जीआईसी को लेकर के बहुत अच्छी खबर मिलने वाली है। दिसंबर तक वेट करेंगे तो आपको ये क्लियर हो जाएगा। तो आयोग जल्द आरओ और एआरओ की परीक्षा दे देगा। नए वही आपका खबर है नए 71 महाविद्यालयों में। ये हमारा ब्रह्मास्त्र विजेता बैच है जिसमें टीजीटी पीजीटी असिस्टेंट प्रोफेसर के क्विक रिवीजन है, लाइव क्लासेज है, प्रैक्टिस क्लासेज है, मॉडल टेस्ट पेपर है, स्टडी मटेरियल है, पीडीएफ है, टेस्ट सीरीज है। इतनी सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। 6 मंथ वैलिडिटी है। आपको अगर लगता है कि स्वयं से नहीं पढ़ पा रहे हैं 40-45 दिन का रणनीति कैसे बनाएं, यहाँ पे प्रैक्टिस 1500 क्वेश्चन के कराए जाएंगे और उसके साथ साथ एक क्विक रिवीजन तौर पे आपको ये कराया जाएगा। ठीक है, तो आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि हाँ हमें ज़रूरत है तो कर सकते हो आप। जिनको लगता है कि हम स्वयं से पढ़ सकते हैं तो स्वयं से भी पढ़ सकते हैं, कोई इसमें ऐसी बात नहीं है। बस अर्थ क्या है कि अभी क्या है इतना कम टाइम में स्वयं से क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है, इसके लिए दिक्कत सब बच्चों को हो रही है। इसके लिए हम लोगों ने ये बैच लाया है। ठीक है, अगर आपको लगता है कि सेफ है, सही है। इसके साथ ही साथ हमारा 6 to 8 अगर जिसका 6 to 8 आपका बीपीएससी जो तैयारी करना चाह रहा है 6 to 8 हिंदी से, मेरी क्लासेज मैं आज अनाउंस कर दूंगा कितने बजे है, क्योंकि टाइम का थोड़ा सा इशू बन जा रहा है मेरे लिए। एक टाइम पे मैं 6 to 8 हिंदी की भी तैयारी शुरू कर दूंगा। फिलहाल में और भी कोई खबर आपके लिए आती है तो हम लेके आएंगे। मेरे प्यारे साथियों, टीजीटी पीजीटी को लेके बहुत परेशान नहीं होइए। आप अपनी पढ़ाई लगातार करते रहिएगा। जो भी चीज़ें होंगी, एग्ज़ाम कब होगा ये बताइए, किस चीज़ का एग्ज़ाम कब होगा? इतनी बार तो दोहरा चुका हूँ, आप लोग लेट सेशन जुड़ते हो, मेरी बात समझ नहीं पाते हो। 5 बार तो इस 20 मिनट की वीडियो मैंने बता चुका है, 5 से 6 बार मैंने बताया है कि एग्जाम का 40-45 दिन का जनवरी का प्लान लेके चलिए। टलेगा अगर नहीं होगा किसी कारणवश तो मार्च अप्रैल में होगा, तब उस हिसाब से तैयारी बनाएंगे। अभी रणनीति 40-45 दिन का बनाइए। प्लीज़ चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए ताकि अधिक से अधिक लोगों को फ़ायदा मिले। और भी कोई इन्फॉर्मेशन होती है तो वह हम लेके आएंगे। धन्यवाद।